सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मेथड ऑफ कॉन्ट्यूरिंग क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड के बारे में, कल हम बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड के बारे में। ठीक है, तो आइए अब डेफिनेशन पढ़ते हैं डायरेक्ट मेथड की कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है। देखते हैं। डायरेक्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्यूरिंग इज़ अ मेथड इन विच पॉइंट्स लाइंग एग्जैक्टली ऑन अ गिवन कॉन्ट्यूर लाइन are directly located in the field by leveling, and these points are then joined to draw contour line. डेफिनेशन हमसे क्या कह रही है, देखिए। तो डायरेक्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्यूरिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें कि जो पॉइंट्स लाइंग ऑन अ कॉन्ट्यूर लाइन, एक कॉन्ट्यूर लाइन है जैसे कि 100 की कॉन्ट्यूर लाइन है, तो उसमें सारे पॉइंट 100 के होंगे। ठीक है, या फिर कोई कॉन्ट्यूर लाइन 99 की है तो उसमें सारे पॉइंट 99 के होंगे। तो वही है कि पॉइंट एग्जैक्टली लाइंग ऑन अ कॉन्ट्यूर लाइन, जो भी कॉन्ट्यूर लाइन पे वो पॉइंट है उन्हें हम ग्राउंड में डायरेक्टली लोकेट करते हैं इन फील्ड बाय लेवलिंग के जरिए। ऑटो लेवल या डंपी लेवल के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके हेल्प से हम ये डायरेक्टली ग्राउंड पे लोकेट करते हैं इन पॉइंट को, और उसको हम ज्वाइन करके कॉन्ट्यूर लाइन बनाते हैं। तो उसे हम कहते हैं, ये क्या है, डायरेक्ट मेथड ऑफ लेवलिंग है। अब इसके प्रोसीजर को समझते हैं, इसमें आपको और आसानी से समझ आएगा। अब देखिए इसका प्रोसीजर क्या होगा। देखो, पहले मैंने लिखा है यहाँ पर फिक्स, बी एम मतलब बेंचमार्क। ठीक है, बी एम मतलब क्या होता है, बेंचमार्क होता है। बेंचमार्क का मतलब क्या है कि एक पॉइंट, ऐसा पॉइंट जो समुद्र लेवल से, सी लेवल से जो फिक्स है। अब जैसे मुंबई का बेंचमार्क जो है वो समुद्र के जस्ट, मतलब उसकी हाइट समुद्र के जस्ट पास पे है, तो मुंबई में क्या है, बेंचमार्क जो है वो हमेशा जीरो रहेगा। ठीक है, वहाँ आर एल क्या रहेगा, आर एल मतलब बेंचमार्क वही हो गया। ठीक है, हाइट हो गई, तो मुंबई में क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और आप कहीं, अगर आप चेन्नई में कर रहे हैं या फिर कहीं अदर स्टेट में करने लगे, हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड, कहीं भी करने लगे, तो वहाँ पर ये समुद्र लेवल से पॉइंट हमेशा फिक्स होंगे, तो इसे बेंचमार्क कहते हैं। ठीक है, तो मान लो किसी फील्ड में हम कहीं पे वो सर्वे कर रहे हैं और वहाँ पर किसी फील्ड में हमें बेंचमार्क कितने 100 दे रखा है, 100 मीटर, जो कि सी लेवल से हमारा होता है। ठीक है, सी लेवल से कंसिडर्ड होता है। तो सी लेवल से कहीं पे किसी एरिया में हम सर्वे कर रहे हैं, तो वहाँ पर बेंचमार्क कितना 100 मीटर है सी लेवल से। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होगा, और फिक्स बेंचमार्क होगा हम पे। ठीक है, जो सी लेवल से मान लो 100 मीटर है। ठीक है, और ये हम पे गिवन रहेगा, और इंस्ट्रूमेंट की हाइट हमें फाइंड करनी है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हमें फाइंड करनी है, फाइंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो अब हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए, ये हम पे कोई ग्राउंड है। ठीक है, ये पूरा ग्राउंड है, यहाँ पर एक बेंचमार्क है, ये एक फिक्स पॉइंट होगा, या फिर बोर्ड बना रखे रहते हैं, कुछ भी रहता है, या फिर स्टोन या फिर कुछ भी ऐसा होगा, उस पर लिखा होगा कि बेंचमार्क यहाँ पर इतना है, यहाँ पर इतना है, समुद्र लेवल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट होगा, यहाँ पर बेंचमार्क के पॉइंट के ऊपर हमने स्टाफ रख दिया। ठीक है, रीडिंग स्टाफ होता है, इसको हमने स्टाफ को रख दिया, और यहाँ पर हमारा इंस्ट्रूमेंट्स, ये हमारा ऑटो लेवल है या डंपी लेवल है। यहाँ से हमने देखा, सर्वेयर ने देखा। ठीक है, यहाँ पर ये इसकी लाइन ऑफ साइट गई, ये बाइसेक्ट किया, और मान लो ये जो स्टाफ को है यहाँ पर ये काट रहा है 1 मीटर की, उस पर बाइसेक्ट कर रहा है 1 मीटर। यहाँ से जीरो है, यहाँ पर 1 मीटर आ गया। ठीक है, तो 1 मीटर के उस पर बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमारी स्टाफ की रीडिंग क्या आ गई, 1 मीटर आ गई। ठीक है, तो अब देखिए हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे पता लगाते हैं। हमें बेंचमार्क जो है वो दे रखा है 100 मीटर। ठीक है, और हमने बैक साइटिंग की, देखिए ये बैक साइटिंग होती है, हमने बैक साइटिंग करके देखा स्टाफ पे कितनी रीडिंग आ रही है, तो 1 मीटर आ रही है। तो बैक साइड कितनी आई हमारी, 1 मीटर आ गई। ठीक है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब बेंचमार्क प्लस बैक साइड होगा। ठीक है, तो बेंचमार्क हमारा 100 है और बैक साइड हमारे 1 मीटर आ गई, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 101 मीटर हमारी आ चुकी है। ठीक है, हाइट ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट है ज़मीन से हमारी, बेंचमार्क से जो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो क्योंकि साइड करता है, तो उससे हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता लगाते हैं। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारा 101 मीटर आ गया। ठीक है, तो अब मान लो हमें बोला कि आप लोग 100 मीटर का कॉन्ट्यूर बनाए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट कॉन्ट्यूर अगर हमें बोला 100 RL का, 100 हाइट का अगर हमें बनाना है, तो अब हम क्या करेंगे। तो देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो हमारी 101 मीटर है, तो हमें स्टाफ पे कितना देखना पड़ेगा कि 100 आ जाए। तो 101 माइनस 100 करेंगे हम, तो 1 देखना पड़ेगा हमें, रीड 1 मीटर ऑन स्टाफ। तो हम स्टाफ पे कितना, 1 मीटर को रीड करेंगे। ठीक है, तब जाके हमारा क्या होगा कि हम 100 का RL का वो कॉन्ट्यूर बना सकते हैं। तो ये हमारा खेत है। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा खेत है कहीं पे, तो इस पे हमने अब स्टाफ को, जो रीडिंग स्टाफ है उसे जगह जगह रखना है, हमने हर जगह से रखना है, और इंस्ट्रूमेंट से इसे बाइसेक्ट करते रहना है। अब हमने यहाँ पर रखा,
और इंस्ट्रूमेंट से बाइसेक्ट किया और यहाँ पर 102 मीटर आ गया तो हम इसे नहीं देखेंगे। नो मतलब 1.2 मीटर आ गया तो हम इसे नहीं देखेंगे। और ये पॉइंट पे हमने रखा और यहाँ पर फिट 1 मीटर आ रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मीटर आया तो इसका मतलब क्या, ये हमारा 100 मीटर का पॉइंट हो गया, ठीक है। क्योंकि 101 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 100 मीटर आया कि नहीं आया, ठीक है। फिर वैसे ही हमने दूसरे पॉइंट पे रखा, अब इधर रखा हमने, यहाँ पर नहीं आया, फिर हमने इस पॉइंट पे रखा तो 1 मीटर पे इंस्ट्रूमेंट ने इसे बाइसेक्ट किया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 100 मीटर आ गया। फिर हमने इधर रखा, हमें मतलब जगह जगह आपने रखने हैं तो हमने ये ब्लैक से मार्क कर दिया है, ये इस पॉइंट पे हमने रखा तो ये फिट 100 मीटर आया है। तो इन सबको हमने जोड़ दिया, इन सब पॉइंट को, तो ये 100 मीटर का क्या हो गया, हमारा कॉन्ट्योर बन गया। वैसे ही यहाँ पर जो कॉन्ट्योर इंटरवल है वो हमेशा आपका कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे हमने पहली वैल्यू देखी 100 RL पे 100 मीटर पे, फिर कॉन्ट्योर इंटरवल अगर हम 1 मीटर का है तो 100 माइनस 1 99, फिर 98, फिर 97, 96, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो कॉन्ट्योर इंटरवल इसमें फिक्स रहेगा। अब हमने बोला कि सेकंड रीडिंग अगर हम 99 मीटर की करेंगे, ठीक है, तो 99 मीटर अब हम कैसे करेंगे कि जो हमारे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है 101 मीटर, उसमें से हम इस 99 को माइनस कर देंगे तो कितना आया, 2 आया, ठीक है। तो 2 मीटर, अब हमें स्टाफ पे 2 मीटर को रीड करना पड़ेगा। तो हमने रीडिंग स्टाफ को ग्राउंड में रखा, तो जहाँ पर हमारा रीडिंग स्टाफ इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बाइसेक्ट हो रहा होगा उसकी लाइन ऑफ साइड जहाँ पर 2 मीटर आ रही होगी, वहाँ पर हमने पॉइंट को मार्क करना है। अब जैसे यहाँ पर रखा हमने, वहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है उसे 2 मीटर पे, ठीक है। तो जगह जगह हमने रखा जहाँ पर 2 मीटर हमारी रीडिंग आई। देखिए यहाँ पर रीडिंग 1 मीटर आई थी, अब यहाँ पर देखिए 2 मीटर आ गई रीडिंग। तो इंस्ट्रूमेंट को 2 मीटर रीडिंग आई, ठीक है। तो हमने पूरे ग्राउंड में रखना है ऐसे करके इंस्ट्रूमेंट को, और फिर उसके बाद हमें बाइसेक्ट करना है। तो यहाँ पर 2 मीटर आ गई, तो फिर उसके बाद हमें ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्योर बन गया 99 का। अब हमने बोला 98 का कॉन्ट्योर बनाओ, तो 101 में से हम 98 माइनस करेंगे तो हमारा 3 मीटर। अब हमें स्टाफ पे, जो हमारा रीडिंग स्टाफ है उस पर हमें 3 मीटर देखना पड़ेगा। तो हमने जगह जगह ग्राउंड में रखा जहाँ पर वो 3 मीटर पे बाइसेक्ट कर रहा है हमारी लाइन ऑफ साइट, तो वहाँ पर हमने मार्क कर दिया। तो ये 98 का कॉन्ट्योर आ गया, ठीक है। तो ये पूरा हमारा एक कॉन्ट्योर मैप बन गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। फॉलोइंग पॉइंट्स आते हैं डायरेक्ट मेथड के रिगार्डिंग। ओनली यूज़ फॉर स्मॉल एरियाज़ के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट मेथड आप बड़े एरिया में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आप लगा लो स्टाफ जगह जगह कितना बड़े एरिया में तो आप स्टाफ रखोगे और बहुत टाइम आपका लग जाएगा। तो इसलिए स्मॉल एरियाज़ के लिए सूटेबल रहता है, ठीक है। वेरी हाई एक्यूरेसी इज ऑब्टेन, ठीक है, क्योंकि आपको जो इंस्ट्रूमेंट है वो फिट RL आप बेंच मार्क लेके फिर इंस्ट्रूमेंट की हाइट को आप देख रहे हैं, फिर उसके बाद स्टाफ आप खुद मैनुअली रख रहे हैं ग्राउंड में, तो इसमें एक्यूरेसी बहुत हाई आपकी आ जाती है, ठीक है। फिर नॉट सूटेबल फॉर लार्ज एरिया, जैसे मैंने आपको बताया बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए लार्ज एरियाज़ के लिए सूटेबल नहीं है। वेरी एक्सपेंसिव मेथड है, एक्सपेंसिव मेथड है, क्योंकि लगाओ आप ग्राउंड में जा रहे हैं, हर दिन सर्वे कर रहे हैं, आपका एरिया है वहाँ पर, आप पूरे ग्राउंड को आपको मैनुअली जाके वो करना है, मेजर करना है, तो इसमें क्या होगा कि वेरी एक्सपेंसिव मेथड ये हो जाता है, ठीक है। फिर टाइम कंज्यूम्ड अलॉट, देखिए आपको मैनुअली ग्राउंड में जाना पड़ेगा, जगह जगह आपको इंस्ट्रूमेंट वो रखना पड़ेगा, रीडिंग स्टाफ, फिर इससे जो है आपका टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है। और कॉन्ट्योर इंटरवल शुड बी केप्ट स्मॉल, जो आपके कॉन्ट्योर इंटरवल होंगे ना वो हमेशा स्मॉल रखने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए ये स्मॉल एरिया में है, अगर आपने बड़े कॉन्ट्योर इंटरवल रख दिए तो आपकी रीडिंग उतनी अच्छी नहीं आ पाएगी, आपका मैप उतना अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए अगर स्मॉल एरिया है तो वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कॉन्ट्योर इंटरवल को स्मॉल लेंगे स्मॉल एरियाज़ में, अगर हमारा हाई एक्यूरेसी का कोई वर्क चल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।